जय मसीह की और हालेलुया। दैट इज ग्रेट, अमेजिंग है कि हम ये 5 साल देख रहे हैं इस कलीसिया के, और इस 5 सालों को हम क्या देख पाते हैं इसमें? एक ही चीज़, शायद से बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। उस समय में मैं ऐसा था, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। और एक क्या बात है उसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा, परमेश्वर की भलाई। वो विश्वास योग्य है, इसलिए वो हम उसकी भलाई देख पाते हैं। अमेजिंग है, क्योंकि वो इतने सालों में हमारे साथ जुड़ा रहा। आज सुबह हम बोल रहे थे, याकूब कह रहा है, मेरी इस यात्रा में परमेश्वर मेरे संग रहे, परमेश्वर मेरे साथ रहे, और यदि मेरे साथ रहे तो वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि वो परमेश्वर मेरे साथ रहा, मेरे संग रहा, इतने सालों में विश्वास योग्य रहा, वो मेरा परमेश्वर है, रहेगा, और आने वाले समय में भी हम उसकी भलाई को देखेंगे। आमीन। दैट इज अमेजिंग है, राइट, कि वो विश्वास योग्य है। और आज हम यहाँ पे देखते हैं कुछ लोगों को जो इस कलीसिया में जुड़े। हम वीडियो देखा ना, कुछ लोग यहाँ पे आते थे ना, किरण सिस्टर का भी हमने फोटो देखा वहाँ पे ना, विश्वास योग्य से, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं। किसी ने बोया, राइट, पौलुस का, किसी ने बोया, किसी ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है ना। सो हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं इस सेलिब्रेशन के दिन में ना, केवल हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। उसका प्रेम नहीं बदलता, लेकिन हम बदलते हैं। वाह, ऑसम है, बहुत अद्भुत आराधना का संगीत था ना। सो मेरे पास कुछ समय है जो मैं कुछ शेयर करूंगा उस 5 सालों में। ये मत समझो ना अपने आप को कि इस 5 सालों में इवेन दो ना हम कहीं पर भी विश्वास में चलते हो, तो ये मत समझो कि हम मसीह में कम है। नहीं, मसीह यीशु मुझ में है, इसलिए उसकी जो जरूरत है मुझ में सबसे बड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह बड़ा है ना। वो कम मत समझो, उन चीजों को कम मत आको कि या उस समय में इतना सारा सब ना, गुजरा हुआ पल यदि कठिनाइयों का था, गुजरा हुआ पल यदि उन चीजों का था, तो उनको भूल जाओ। लेकिन जो गुजरे हुए पल में परमेश्वर का विश्वास योग्यता है, उसकी भलाई को याद रखो। ये बहुत जरूरी है। मैं क्या देखता हूं इस समय में, वही वो विश्वास योग्य है, इसलिए मैं उस भलाई को देख पा रहा हूं ना। वो विश्वास है सेंटर ऑफ द लाइफ, राइट। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का केंद्र है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर बसता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है ना। सो भजन संहिता 103 में आज जब यहाँ पे आ रहा था, इस पंक्तियों को पढ़ रहा था, और ये पंक्तियां मैं हमेशा याद रखता हूँ और बहुत अद्भुत है। भजन संहिता का 103 बोलता है 1 और 2 में, हे मेरे मन याहवे को धन्य कहे। किसको कहे? याहवे को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, राइट, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है। अभी मुझ में कौन है? यीशु मसीह ना। अभी कुछ भी नहीं है जो, राइट ना। पौलुस के पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो एक चीज याद करता है ना, पीछे को भूलता हुआ आगे की ओर दौड़ रहा है। मेरे पास एक ही चीज है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अब मैं उस दौड़ को दौड़ रहा, अब मैं उस ना इस सेलिब्रेशन का हिस्सा, इसलिए वो यात्रा में वो हमारे संग रहा। दैट इज अमेजिंग। बोलता है, हे मेरे मन याहवे को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूल। किसी भी उपकार को मत भूलना। ये परमेश्वर ने कैसे हमें इन 5 सालों में संभाल के रखा ना। इवन तो हम अविश्वास से योग्य रहे, लेकिन वो विश्वास योग्य बना, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता, राइट। भजन संहिता का 116:12 बोलता है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, हम उसके उपकार को ना भूले। और वो बोलता है, याहवे ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसे क्या दूंगा, राइट। उसने इतने उपकार किए हैं कि मैं उसका बदला नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसको धन्यवाद दे सकता हूं, राइट। जहां पे फिलिपियों का 4वां अध्याय हमेशा याद रखता हूं मैं, प्रभु में सदा
हर क्षण, हर स्थिति, हर हालातों में, हर एक वातावरण में प्रभु में सदा आनंदित रहो और उसके हर उपकार को मत भूलना। उसका बदला हम क्या दे सकते हैं, है ना। सो उपकार का मतलब क्या है वेदर? उसका उपकार जो है, उसका उपकार का मतलब क्या है ना। मैं जब इसे सोच रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो कंगाल था। बाय द वे मैं इस वर्ड पे बीच में बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में सोचा और स्टडी थोड़ा सा किया, लेकिन बहुत अद्भुत मिला। वो व्यक्ति जो कंगाल था, कुछ भी नहीं था, जिसे परमेश्वर की जरूरत थी, उसने मुझे उठाया और भरपूरता से भर दिया ना। चोर क्यों आता है? नाश करने, घात करने, हत्या, राइट, हत्या, नाश और घात करने आता है। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देना, बहुतायत का जीवन देने। मुझे उसने बहुतायत से भरा, राइट। वहां पे हन्ना की प्रार्थना मैं याद करता हूं, कुछ भी नहीं थी, वो मॉक की जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या है, बहुतायत से भर दिया, आशीष दे दिया, शमूएल दे दिया। अमेजिंग है, वो उसका गीत है वहां पे। उसने मुझे मिट्टी से उठाया, मुझे कंगाल, राइट, उस दरिद्रता से उठाकर क्या किया, उस ऊंचे स्थान पे बिठाया ना। परमेश्वर यहाँ पे जो हम बैठे हैं, हम सिर्फ ये इस धरती पे नहीं बैठे, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु के भवन में बैठे, राइट। और ये वो मेरा परमेश्वर है और वो इस यात्रा में मेरे साथ है। और भी यात्राएं करनी है वैसे, सिर्फ 5 साल नहीं है ना। हमारा जब तक जीवन है, वो मेरी यात्रा मसीह की ओर बढ़नी चाहिए। दैट इज द वन। उसके उपकार का बदला मैं क्या दूंगा ना। जब मैं बीमार था, उसने मुझे चंगाई दी। जब मैं क्या लाचार था, भटका हुआ था, उसने मुझे मार्ग दिखाया। जब मैं बहुत से दबा हुआ था, उसने मुझे विश्राम दिया। ये बहुत से दबे हुए लोग हम सुनते हैं, राइट। मैं इसलिए वचन नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है जो मैं कह रहा हूं ना, बहुत अद्भुत है। जब मैं उदासीन था, उसने मुझे आशा से भर दिया, राइट। और इफिसियों का 2:5 कहता है, 6वीं पंक्ति, 5 और 6वीं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे ना, मतलब ये वर्ष को जो मैंने बातें कही ना, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यीशु मसीह के ने क्या है, उस यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। वाह, कहां पे बिठाया हमें? आज हम यहां पर बैठे हैं, लेकिन हमारा स्थान कहां पे? स्वर्गीय स्थानों में। एंड हम नागरिक किसके? स्वर्ग के। हम इस यात्रा में तो है, लेकिन हम स्वर्ग की ओर ना, हमारा राइट टिकट है, राइट। हम ट्रेन में बैठे, बीच में नहीं उतरेंगे, हमको पता है कहाँ पे जाना है, वो सही लेकर जाएगा, राइट। सो हमारे पास कौन सा जीवन है पता है? नमक और ज्योति का। नमक और हमें परमेश्वर ने क्या बोला है? तुम इस पृथ्वी के नमक हो और तुम इस पृथ्वी पर कैसे ज्योति के समान हो। नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है ना। थोड़ा डालना है, ज्यादा डालने से खराब हो जाएगा, राइट ना। इसलिए बराबर, राइट, क्वांटिटी, राइट। कैसे? वचन की संगति में, राइट। सो मैं खत्म करूंगा इस पे। फिलिपियों का 1:21 क्या बोलता है? मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं। नमक क्या है? स्वाद के लिए है। ज्योति क्या है? मार्ग दिखाने के लिए। मैं सुसमाचार के द्वारा लोगों को यीशु मसीह का मार्ग बताता हूं। ये हमारा जीवन है। हमारा जीवन, राइट, यस, भरपूरता से दिया है, लेकिन एक ही जीवन है, मसीह के राज्य के लिए, मसीह के जीवन के लिए, मसीह की गवाही बनता, राइट। सो 3 हिस्से। मैं उसके उपकार को नहीं भूलता। पहला पत्रस का 5:6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नहीं भूलना है। क्या करेंगे? मेरे पास 10 पॉइंट हो सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के, लेकिन मेरे पास एक ही जीवन है और वो ये यीशु मसीह का जीवन, जो हमें बेहतर से बेहतर बनाता जाता है। ये दुनिया नीचे जा रही है, लेकिन यीशु मसीह में विश्वासी ऊपर जा रहा है ना। ये जीवन है बाय द वे। और उसको क्या करो? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से सौंप दो, ताकि जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। क्या करना है? उपकार को नहीं भूलना है, तो सौंप देना है। हम मिट्टी है, लेकिन हम किसके हाथ में है? हम कुम्हार के हाथ में। मेरा कुम्हार जानता है इस मिट्टी को कैसे बनाना है, और वो खूबसूरत बनाएगा। कई बार टूटेगा, लेकिन वो खूबसूरत बनाना जानता है। वो पहले क्या है, वो बोलते हैं ना
यिर्मयाह में वो बर्तन बनाया, टूट गया, लेकिन उसने उससे बढ़कर अच्छा बर्तन बनाया ना। हम कुम्हार के हाथ में। दूसरा चीज, हम नहीं भूलते उसके उपकार का बदला हम क्या चुकाएंगे? अपना जीवन समर्पित कर दो, उसके लिए जियो जो उसके योग्य है। अपना क्रूस उठाओ और इनकार करो। क्या बात का इनकार कर रहा हो? अब मैं इस संसार के लिए नहीं हूं, अब मैं इस मसीह के लिए हूं। ना एक डेडिकेटेड लाइफ, ना मैं परमेश्वर के साथ। हम जब चुनाव करते हैं, जब निर्णय लेते हैं, हम वो आशीषों को भी देख पाते हैं, राइट। जब धर्मराज जी बोल रहे थे ना, जहां पे मेरा झगड़ा हो रहा था, वचन आया और सब कुछ बदल गया। जिस जगह पे वो बॉस था, उस जगह पे उनको बिठा दिया। अमेजिंग है, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कोई दूसरा नहीं है जो हमारे जीवन को बदलता है। उसका प्रेम ना, जो गाना है बहुत अच्छा लगा मुझे, टच हो गया। प्रेम बदलता नहीं, लेकिन क्या है? परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं, लेकिन हमें बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। तीसरा ना, मैं उसके उपकार को नहीं भूलता। एक संगति का जीवन हमें दिया, ये कलीसिया, इस देह को हमें रखा है, इस देह में उसकी संगति में बढ़ते जाना। हम एक अलग चुने हुए लोग हैं। पहला पत्रस का 2:9, ना एक नीच प्रजा, ना परमेश्वर के लिए इस अंधकार में उसके गुणों को प्रकट करने के लिए रखे गए। किसके लिए रखे गए? अभी ये जीवन किसका है? उसका है, लेकिन हम अलग किए गए। वो तो मतलब हम कम नहीं है, हम उससे भी बढ़कर है। हम उसका नीच प्रजा है, उसके बहुत करीब रहने वाले ना, उसकी आंख की पुतली के समान है। अगर वो कोई हमारे आंख को टच करता है तो क्या है? पलक बीच में आ जाती है ना, वो टच नहीं कर पाएगा ना। सोचो, हम उसके आंख की पुतली के जो समान है ना, जहाँ पे उसने हमें रखा है ना। तीसरा हमारे पास ना, दूसरा हमारे पास एक उद्देश्य है, जहाँ पे उस संगति में जिसमें हमें रखा है ना, जहाँ पे उसने हमें बुलाया है ना, जहाँ पे रोमियो का 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए, है ना। और तीसरा उसकी आशा, जो जीवित आशा हमारे पास है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, चाहे कैसा भी जीवन हो, लेकिन एक चीज है, हमारे पास एक जीवित आशा है, वो बहुमूल्य है, उस विश्वास के द्वारा चलने वाली है। हम विश्वास कर, बाय द वे विश्वास क्या है पता है? एक ही चीज, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, विश्वास रखो। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, यस, विश्वास रखो ना। कुछ चीजों को हमें चुनाव करना है, विश्वास के साथ चुनाव करो, वचन की संगति में ये बने रहना, जहाँ पे हमें ना, पहला पत्रस का 1:3 बहुत खूबसूरत वर्ष है ना। ओके, सो हमारे पास एक जीवित आशा है, निर्मल है, अजर है, और क्या है? अविनाशी है, जो हमें दिया गया है, और वो सोने के समान निकलेगी। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन को देने के लिए, आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन में प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन को देने के लिए प्रभु जी। हम आपके उपकार को ना भूले, और हम आपके उपकार के बदले में क्या देख सकते हैं? केवल एक ही चीज, आपको धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इन सालों के लिए, धन्यवाद इन सभी लोगों के लिए जो विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर धन्यवाद आपके जीवन के लिए। आज ये हम तय करते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, केवल एक चुनाव करते हैं, मसीह यीशु का जीवन, मसीह यीशु की संगति, मसीह यीशु के साथ आगे बढ़ना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हमारा यही जीवन है जो उसको महिमा दे, उसको महिमा दे। तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े और मैं घटूं। धन्यवाद करते हैं, और आने वाले संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू। फिर से सबको जय मसीह। कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। मत्ती का अध्याय 3 खोल सकते हैं मेरे साथ। और वचन नंबर 2 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 3 वचन नंबर 2।
सो इस प्रकार लिखा है यहाँ पे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और लूका का अध्याय 17 और वचन नंबर 21वीं पंक्ति। लूका 17 अध्याय वचन नंबर 20वीं से पढ़ सकते हैं, 20-21। पहुँच गए आप सभी लोग? लूका 17 अध्याय वचन नंबर 20-21। फरीसियों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य का आगमन दृश्य रूप में नहीं होगा, न लोग कहेंगे देखो वह यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। हाँ, सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर जो हमारे प्रति बनी है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको महिमा, प्रशंसा, आदर आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा सृजनहार परमेश्वर है। प्रभु इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह, टच कीजिए हर एक के जीवन को लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। मत्ती के अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम है ना पढ़े हैं हम सब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है, और वहाँ पे कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और देन लूका उसके बारे में कहता है। लूका एक क्या कहते हैं कि लाइक वो अपने व्यवसाय कह सकते हैं, उसका पेशा कह सकते हैं, उसका ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, एक डॉक्टर था, वैद्य। और वो एक डॉक्टर लिख रहा है, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि उसका अनुभव किस प्रकार से रहेगा। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख रहा है जो सिर्फ इंसान के जीवन को जानता ही नहीं, परंतु वो इंसान के जीवन में कार्य करना भी जानता है। और वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, वो एक डॉक्टर अद्भुत तरीके से लिखता है ना। हम सबको पता है बेबी का जन्म होता है तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि यस गॉड, उससे पहले किसका शुरुआत है? उससे पहले किसका शुरुआत है? उस बेबी के जीवन में उस परमेश्वर का शुरुआत है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सो यहाँ पे मत्ती वो भी एक अपने पेशे से टैक्स कलेक्टर था, और इधर एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, और ये पढ़े लिखे थे। लेकिन और भी लोग हैं जो पढ़े भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में बातें की। लेकिन यहाँ पे जो हमने पंक्ति पढ़ा, मत्ती उस प्रकार से लिखता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लेकिन लूका भी उसी तरीके से लिखता है। वो क्या कहता है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में है, तुम में है। और ये बहुत ब्यूटी है बाय द वे। अगर राज किंगडम की आप बात करें ना, ब्यूटी ये है कि वो यीशु मसीह हम में कार्य कर रहा है। एक डॉक्टर के जीवन में कार्य किया, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है कि सोचने से भी बढ़कर है ना। सो ये परमेश्वर का एक कार्य है। सो एक कहानी में हम आते हैं। लूका का 15 अध्याय में एक कहानी है, उसको वो ज़्यादा पूरा ना पढ़ते हुए है ना, सारांश में बताना चाहूँगा कि एक पिता के 2 बेटे थे, और उसमें छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है, और वो कहता है कि पिताजी, मेरे हिस्से का जो जायदाद का जो हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। पिता ने उसका जायदाद का हिस्सा दे दिया, और देन वो पिता दूर देश चला जाता है, और दूर देश जाकर अपने जीवन में लाइक बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नहीं भी किया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसका एक लिमिट था, वहीं पे ठप हो गया उसका लाइफ। सब कुछ था उसके पास। जब वो घर से निकलता है, पिता के द्वारा दी हुई जायदाद का हिस्सा उसके पास था, लेकिन वो कुछ समय के लिए उसके पास था, और क्या होता है कि सब कुछ खर्च हो जाता है। सो उस कहानी में हम
इस प्रकार लिखा है, लाइक जब पढ़ते हैं तो जब सब कुछ खर्च हो जाता है तो नौकरी ढूंढता है, और नौकरी ढूंढता है तो उसको नौकरी किस प्रकार से मिलती है। और लाइक आज के समय में अगर यदि मैं कहूँ तो हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि हमको जीवन चलाने की आवश्यकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, पता है क्या, हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि उस परमेश्वर का आशीष उन चीजों में होता है, वो सबसे बेहतर बात है ना। मैं कई लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास लाइक एक बैग हो या थैला, आप मार्केट में जाओ, हाँ, दाल चावल या शक्कर या ऐसे कुछ चीजें लेकर आओ, लेकिन एक कोने में फटा हुआ बैग हो तो घर पहुंचते तक कितना परसेंटेज पहुंचेगा घर पे पता नहीं। हाँ, सो कहने का मतलब कि वो धीरे धीरे हो सकता है, आपके पास हो सकता है 50% पहुंचे घर तक, लेकिन क्या है वो, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, ऐसे ही चीजें जाते रहते। लेकिन परमेश्वर का जो होना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परमेश्वर उसको संभालना जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर जब हमको संभालना जानता है तो वो परमेश्वर हमारे जीवन की वो चीजों को भी संभालना जानता है और वो संभालता है। सो यहाँ पे इस लड़के ने क्या किया, सब कुछ इसका खर्च हो गया, और जीवन में अभी क्या हो गया, उसको जॉब की जरूरत है, जॉब तलाश कर रहा है, जॉब तलाश किया, तलाश करने पे उसको जॉब कैसा मिल रहा है, जो आज के समय में शायद किसी को नहीं पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा वो जॉब उसको मिलता है, क्योंकि उसका लाइफ ऐसा लग रहा था कि एकदम ठप स्टॉप हो गया। सब कुछ था उसके पास, लेकिन क्या हो गया, खर्च होने के लिए समय नहीं लगा, खत्म होने के लिए समय नहीं लगा। लेकिन उसको जॉब ऐसे मिलता है कि सुअर चराने, सुअर की देखभाल करने का, और उसको खाने भूख लगती थी जब, तो वो इच्छा करता था कि कुछ मिले उसको, लेकिन वही खाना जो सुअर को खिलाता था, वो फलियां शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो इच्छा करता था लेकिन नहीं खा पाता। लेकिन लूका का 15 अध्याय वचन नंबर 17 में एक पंक्ति पर खोलिए, पंक्ति को, लूका 15 अध्याय वचन 17वीं पंक्ति में इस प्रकार लिखा है, पहुंच गए आप सभी। यहां पे लिखा है, वचन 16 से पढ़ता हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। ओके, सो 16 में लिखा है, उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सुअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। देख 17वीं पंक्ति में क्या लिखा है, परंतु जब वो होश में आया, जब वो होश में आया, अपने आपे में आया, तो क्या लिखा है आगे, जब होश में आया तो उसने कहा, क्या कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, पर मैं यहां भूखों मर रहा हूं, मैं यहां भूखों मर रहा हूं। अभी आते हैं मत्ती वाले पार्ट में। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर, उस पिता का प्रेम था, जिस पिता से उसने अपनी जायदाद का हिस्सा मांगा, उस पिता का प्रेम था, उस पिता का इन्वेस्टमेंट किया हुआ जीवन था उसके पास, और वो उस पिता का राज्य भी उसके अंदर था। यीशु मसीह ने क्या बोला, लाइक लूका जब लिख रहा है, लूका में क्या बोलता है, वो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम में है। उसके अंदर वो राज्य था, लेकिन उस राज्य को अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत सारे चीजों में व्यस्त हो गया था। चीजों के साथ साथ में लाइक उसके पास धन दौलत भी था, उस पर वो डिपेंड हो गया था, लेकिन उसको खर्च होने में समय नहीं लगा। लेकिन वो राज्य उसके अंदर भी था, लेकिन उस राज्य को नहीं समझ पाया। उस बेटे के में लाइक स्वर्ग राज्य क्या बोलते हैं, स्वर्ग राज्य
वो अनुभव नहीं कर पा रहा था। वो उसके अंदर पिता के द्वारा दी हुई बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहा था। देन उसके आगे जब उसके जीवन में देखते हैं, वो एक सेंटेंस उसके पास, जब वो अपने आपे में आया और ये कह रहे थे मेरे पिता के घर में जितने सारे मजदूर हैं उससे वो भी मुझसे अच्छा खाना खाते, पेट भर। वो राज्य याद आया पिता के घर का। और जब वापस आता है, पिता गेट के पास इंतजार कर रहे उस पुत्र का, क्योंकि प्रेम नहीं बदलता, वो राज्य नहीं बदलता। वो कहने का मतलब कि सोचिए थोड़ी देर के लिए पुत्र दूर देश चला गया, शायद ही ऐसा कोई माँ बाप रहेगा कि ऐसा किसी के जीवन में यदि घटना घट जाए तो शायद ही ऐसा कोई माँ बाप रहेगा कि हर दिन जो याद ना करे। आप लोग का अनुभव बताइए थोड़ा बहुत कैसा रहेगा। कोई माँ बाप है यहाँ पे, अगर किया ऐसा वो याद नहीं करेगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, अनुभव करिए थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा कोई पिता है इस संसार में या माँ है ऐसा कोई तो अपने बच्चों को याद नहीं करेगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए। और यह है पिता के हृदय की एक सुंदरता है, पिता के प्रेम की एक सुंदरता है। यहाँ पे पिता ने हर दिन वो गेट पे जाके इंतजार करता था, शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा। लेकिन वो समय आता है, और जब वो वापस आता है तो पिता दौड़ कर उसे गले लगाता है, चूमता है और घर पे लेके जाता है। अपने नौकरों को कहता है मेरा पुत्र मर गया था, अब जिंदा हो गया, कपड़े लेकर आओ, जूतियां लेकर आओ, अंगूठी लेकर आओ। ये सारा चीजें उस सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतने समय हो गए, अभी वो उस बेटे का हालत कैसी रहेगी, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, पतला दुबला रहेगा। उसके साइज का क्या पिता को आइडिया था कि आज इसके साइज के कपड़े कैसे जरूरत पड़ेगी? एक्सल तो नहीं आएगा, हाँ, स्मॉल साइज लगेगा कि स्मॉल से भी और छोटा लगेगा, हाँ। लेकिन पिता के पास परफेक्ट साइज के कपड़े थे, जूतियां, अंगूठी। जो वो अधिकार वो खो दिया था, वो अधिकार फिर से पिता ने वापस। देन और एक हिस्सा आता है, और हिस्सा ये आता है कि वहां पे और एक बेटा था, बड़ा बेटा। और बड़ा बेटा कहता है, पूछता है कि ये घर पे क्या हो रहा है। जब आनंद मनाया जा रहा है उस जगह पे, पिता के वापस पुत्र के वापस आने पे बहुत बड़ा आनंद का समय चल रहा है, और पूछता है बेटा, बड़ा बेटा, कि क्या चल रहा है। नौकरों से पूछता है, तो नौकरों ने बताया कि तेरा भाई वापस आ गया है, उस खुशी में आनंद हो रहा है। तो बड़ा बेटा गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया। रोशन कहता है कि वो अंदर नहीं गया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, जहां पे आनंद का समय चल रहा था वो अंदर नहीं गया, लेकिन पिता उस अंदर से बाहर आते हैं। और ये एक ब्यूटीफुल तस्वीर है। क्या पता है कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, स्वर्ग छोड़कर, वो राज्य छोड़कर, उस सिंहासन था उसके पास, वो सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे समान बन गया। और लूका का 15 में वो पंक्ति है, जब वहां पे पढ़ते हैं हम, हाँ। और वो वचन नंबर 29वीं पंक्ति में, 28वीं पंक्ति में पढ़ते हैं। 28 क्या बोलता है? पर वो क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। इस पर उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। ये पिता बाहर आकर उसको मनाने लगा। दूसरा कहा रहेगा, अरे
ठीक ठाक है कि नहीं आप? पड़ोसी पड़ोसी लोग का विचार अगर सोचो तो ऐसे ऐसे माहौल हो घर में और ऐसा चीजें हो तो पड़ोसी लोगों की नज़र विचार थोड़ा डिफरेंट होती है। हाँ, सब कुछ लेके गया, उड़ा भी दिया, हाँ, और आप उसी को मना रहे हो। आप उसी को मना रहे हो, कैसा है? लेकिन पिता क्या बोलता है, लाइक वहां से बाहर आकर उसको मना रहे। लाइक वो ग्रेस है यहाँ पे, एक है हिस्सा कि वो प्रेम कभी नहीं बदलता उसके प्रति। पुत्र क्रोधित है, अंदर नहीं आ रहा, फिर भी पिता उसको बाहर आके मना रहे। वो प्रेम नहीं बदलता और उसका अनुग्रह भी नहीं बदलता। वो अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पा रहा था, उस अनुग्रह को समझ नहीं पा रहा था उसके पहले दूसरा बेटा भी। क्योंकि सब लाइक क्या कहता है कि मैं तो तेरे लिए इतना मेहनत किया, तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया मेरे लिए। लेकिन ये मेरा जो भाई था उसने सब कुछ जो अय्याशे में उड़ा दिया, उसके लिए आप ये कर रहे हो पिताजी। कहने का मतलब लाइक इतना बड़ा पार्टी कर रहे हो, इतना बड़ा भोज तैयार किया है आपने, मैं आपके लिए तो इतना मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, और आपने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ में आनंद मनाऊं। फिर से दूसरा पार्ट, अपने मित्रों के साथ में आनंद मनाऊं। वो परमेश्वर लाइक पिता का राज्य उसके अंदर था, पिता का प्रेम उसके अंदर था, लेकिन फिर भी वो बाहर जाना चाहता था, मित्रों में आनंद मनाना चाहता था, संसार में आनंद मनाना चाहता था। लेकिन संसार का आनंद क्या है, थोड़े समय के लिए। लाइक एक पुत्र ने अनुभव किया, बाहर जाके अनुभव किया, एक पुत्र घर पे भी रह के अनुभव कर रहा है। कहने का मतलब वो जीवन जीना चाह रहा था कि अपने मित्रों के साथ आनंद मनाने की इच्छा में था। लेकिन पिता का हार्ट उसके प्रति था, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या कहता है लूका, तुम में है, विद इन यू, आपके सोल में, आपके प्राण में, आपके आत्मा में। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह ने जब क्रूस पे आया, कहने वाले जो तस्वीर है पिता अंदर से बाहर आकर उसको मनाने लगा। लाइक ये अद्भुत तस्वीर है ग्रेस की। यीशु मसीह भी हमारे लिए इस दुनिया में आया, और वो परमेश्वर हमारे लिए है, सिर्फ नहीं, इवन इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए क्रूस पे अपना प्राण दिया, और वो कब्र में दफनाएगा, तीसरे दिन जी उठा। और वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, उतना ही प्रेम करता है। लाइक पिता बाहर आकर उसको मनाया, वो ग्रेस आज भी लाइक हमारे लिए भी वैसा ही है। हर दिन उसका जो अनुग्रह हमारे लिए है। हम लाइक अगर सोचे, बाय द वे पास्टर धर्मेश और मैं, हम अविश्वास में थे तभी से हम खास दोस्त थे, और आज भी खास दोस्त हैं। परमेश्वर की महिमा हो कि लाइक हमको गॉड ने जोड़ कर रखा है। और हम दोनों ने भी बाय द वे, है ना, हम बड़प्पन नहीं कर रहे अपना, हम दोनों ने भी कभी अपने अंदर, कहने का मतलब मेरे अंदर भी कभी ये इच्छा नहीं प्रकट हुई कि हम स्थान के लिए कभी दोनों जन नहीं बने, कि हमको पद चाहिए। कभी पास्टर धर्मेश को मैं जानता हूँ, बहुत बहुत गहराई से जानता हूँ, कहने को करीब से जानता हूँ, क्योंकि पास्टर धर्मेश की जो मम्मी थी मुझे दूसरा बेटा के रूप में मानते थे। सो कहने का तो हम इस तरह से हमारा परिवार था, और आज भी वैसा ही है। सो गॉड का ये कार्य है, ये अनुग्रह है। उस परमेश्वर ने हम सब के लिए वो प्रेम से प्रेम किया जो कभी नहीं बदलता है। वो राज्य हमारे अंदर उसने बना दिया, और हमारे अंदर एक राज्य बन रहा है, अभी भी बन रहा है बाय द वे, अभी भी। रेड एक प्रकार से हम ये भी कहते कंप्लीट भी है, लेकिन ये कहते हैं कि वो परमेश्वर हमको उसको अनुभव कराना चाहता है। हाँ, उस राज्य को अनुभव कराना चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रह के अनुभव करते हुए आनंद में जिए। वो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम, कहने का मतलब, आनंद से बाहर होकर जीवन जिए। जैसा बड़ा बेटा जी रहा था, घर पे था, लेकिन क्या कहता है, मैंने दिन रात मेहनत किया,
क्या पिता ने उसको पूरा छूट नहीं दिया? पूरा छूट था उसके पास, पूरी स्वतंत्रता थी उसके पास। यीशु मसीह भी आज हमको स्वतंत्रता दिया है। गलातियों को 5 अध्याय में जब पढ़ते हैं, लाइक हमको स्वतंत्र होने के लिए उसने बुलाया है। और स्वतंत्र किसके लिए? पाप से और बहुत सारे बंधनों से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे विचारों से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। कई बार हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जो विचार हमको जकड़ कर रखते हैं। कैसा जकड़ते हैं पता है? एक जाल की तरह, लाइक फंसने जैसा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है हमको उन चीज़ों से भी बचाता है और हमको आनंद करवाना चाहता है कि वो आनंद जो उसने प्रॉमिस किया है, हम उस आनंद को अनुभव करते हुए जिए। और जब, कहने का मतलब, जब वो बेटा वापस आता है, वो आनंद को अनुभव कर पा रहा है, क्योंकि वो राज्य उसके अंदर था। वो राज्य उसके अंदर था और वो अनुभव कर पाया फिर से, क्योंकि किंगडम इन यू, विद इन यू। लूका एक डॉक्टर लिख रहा है ना। जैसे पास्टर धर्मेश ने भजन संहिता 103 का पंक्ति पढ़े, है ना, 103 अध्याय का, वहां पे क्या कहता है? वचन नंबर 1 में लाइक क्या बोलते हैं कि जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य। जो कुछ मुझ में, कहने का मतलब मेरे पास अभी क्या है? परमेश्वर का राज्य है, मेरे पास वो किंगडम है, परमेश्वर का प्रेम है मेरे पास, परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे पास, और परमेश्वर के इतने सारे उपकार हैं, अनगिनत है। और यही हमने स्टार्टिंग में कहा, यदि आप परमेश्वर को उपकार को गिनना चाहते हैं तो नोटबुक लिखेंगे तो हो सकता है पूरी भर जाएगी। हाँ? लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, आज भी उसका कार्य चालू है ना। लेकिन क्या था? वो बड़ा बेटा अपने कार्यों से उस आनंद को अनुभव करना चाह रहा था जो पिता ने ऑलरेडी दिया था उसको। पिता ने पूरी तरीके से फ्रीडम दिया था उसको, पूरी तरीके से 101% फ्रीडम दिया था। लेकिन वो कार्यों से वो हासिल करना चाह रहा था। लेकिन एक हिस्सा और मैं पढ़ रहा था, सो क्या बोलता है इस प्रकार से, लाइक वो जो ग्रेस है, अनुग्रह है, हाँ, उस बड़े बेटे ने उस अनुग्रह को ना समझ पाया, उसके प्रेम को ना समझ पाया, और उसके साथ साथ ना तो पिता के हृदय के मूल्य को समझ पाया। ये कि पिता का हृदय कैसा है, उस मूल्य को भी नहीं समझ पाया। उसके साथ साथ अनुग्रह के मूल्य को भी नहीं समझ पाया और वो गुस्सा हो गया। हाँ, लेकिन पिता का हार्ट क्या था? पहले बेटे के प्रति जो प्रेम था, अगापे प्रेम कहते, बिना शर्त का प्रेम था, वही बिना शर्त का प्रेम दूसरे बेटे के लिए भी था। आज भी, लाइक कहने का मतलब, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी प्रभु के नाम में लाइक विश्वास नहीं किया, और उसके साथ साथ में भी कि परमेश्वर के पास जो धन है वो देना चाहता है। सबसे बड़ा धन क्या बोलते हैं पता है? फॉरगिवनेस, पापों से क्षमा, उद्धार। फिर उसके बाद में ये जो आनंद है, शांति, ये सब लाइक उसको धन है, वो परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। और इस लाइक ये बेटे के प्रति पिता का हृदय अभी भी वैसा था, पिता का प्रेम अभी भी वैसा था जो कभी नहीं बदलता है। और वो छोटे बेटे के प्रति पिता ने प्रकट कर दिया, और दूसरे बेटे के लिए भी प्रकट कर रहे कैसे? वो बाहर आकर। लेकिन हम आज यहाँ पे इस वजह से लाइक हम मैं अगर ऐसे कहूँ, ये जो प्रेम है, जो कभी न बदलने वाला प्रेम है, आज क्रूस पे देख सकते, एक दूसरे के जीवन में देख सकते, एक दूसरे के कठिनाइयों में देख सकते हैं। कठिनाइयाँ कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। संघर्ष
कई बार ऐसा आता है, ये कितना आप संघर्ष देंगे परमेश्वर? सवाल आता है, गॉड ये कितना समय तक चलेगा? हाँ, लेकिन पिता का हृदय ऐसा नहीं है कि वो कठोर है। बेटा गुस्सा है, लेकिन उसका हृदय कठोर नहीं है, इसीलिए तो उसको मना रहा है, उसको मना रहा है वो बेटा। अगर साधारण दृष्टि से अगर सोचे इस बात को, ये सवाल आता है, गॉड आप इतना लेवल तक कैसे पहुंच जाते हैं? आप इतना क्यों पहुंच जाते हैं? फिर सवाल आता है, कैसे पहुंच जाते हैं इतना लेवल तक? फिर सवाल आता है, आप कैसे पहुंच जाते? गॉड एक चीज कहते हैं, मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, मेरा अनुग्रह कभी नहीं बदलता। वो क्रूस पे आज भी हम सबके लिए लाइक, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं परंतु उन लोगों के लिए भी है प्रेम, और वो अनुग्रह आज भी हर एक इंसान के लिए है। वो बेटा क्रोधित था, लेकिन पिता अनुग्रह देना नहीं छोड़ रहा था। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इसीलिए तो बाहर आया। हाँ, अनुग्रह देना नहीं छोड़ा, प्रेम करना नहीं छोड़ा उसने। और ये है उस परमेश्वर के हृदय की सुंदरता जो क्रूस पे बलिदान हुआ आज से 2022 साल पहले, और आज भी वो परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है। और उसका प्रेम कभी ना बदलने का एक गारंटी क्या है पता है? ये श्वास चल रही है। आप उसके प्रेम की कंडीशन जानना चाहते हैं? ये श्वास चल रही है, और ये एक सबूत है कि उसका प्रेम नहीं बदल रहा है, इसीलिए तो श्वास चल रही है। और कई बार लोग सोचेंगे, उस दिन क्या, जिस दिन मृत्यु हो जाती है, उस दिन क्या श्वास बंद हो गई, उस दिन क्या प्रेम बदल जाता है? अरे उसके बाद भी जीवन उसने प्रॉमिस किया है। उसके बाद का भी जीवन उसने प्रॉमिस किया है कि ये जीवन का अंत नहीं होगा, अनंत जीवन पाओगे। यूहन्ना 3:16 में उसने कहा कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, उसने प्रॉमिस किया है क्या? वो श्वास कभी रुकेगी नहीं। लाइक हमारे पास एक जीवन है जब तक ये दुनिया में है, लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है जो अनंत है। अनंत काल के प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया। यह है उस परमेश्वर के हृदय की सुंदरता, उस परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता, उस परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड जीसस इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर अद्भुत करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो जीवित परमेश्वर, आपका हृदय जो हमारे प्रति प्रभु कभी ना बदलने वाला हृदय है प्रभु। कई बार होता है हम कठिनाइयों में जाते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं, कई बार बीमारियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस समय भी आपका प्रेम हमारे प्रति वैसा ही रहता है परमेश्वर। आपका हृदय हमारे प्रति वैसा ही रहता है, कभी न बदलने जैसा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत सब वादा के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए किया है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस समय इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए लॉर्ड, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु। हम ये आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि अपने प्रेम को अनुभव करना सिखाइए लॉर्ड। हाँ प्रभु, आपके उस अनुग्रह को अनुभव करना सिखाइए प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर, हो सकता है आज इस भवन में कोई आशा लेकर आया रहेगा प्रभु, आप उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर वो निराशा को बदल कर जीवित आशा में बदल दो प्रभु। हो सकता है कि किसी के जीवन में बहुत सारे दरवाजे बंद लग रहे हो, कि कहीं से उपाय नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है। यीशु मसीह आप उनके लिए हेल्प कीजिए परमेश्वर। प्रभु यदि यहाँ पे है कोई जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, वो लॉर्ड
आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए। इस समय आपका उपस्थिति इस भवन में है परमेश्वर, और उस उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपका हाथ बढ़ाइए प्रभु, और टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। किसी के मनों में चंगाई की आवश्यकता हो सकती है, किसी के विचारों में चंगाई की आवश्यकता हो सकती है, किसी के हृदय में वो चंगाई की आवश्यकता हो सकती है, किसी के शरीर में चंगाई की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर आप हमें सर से लेकर पांव तक हर एक हिस्से को प्रभु सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम मांगते हैं प्रभु अद्भुत चमत्कार कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस समय, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं लॉर्ड जीसस। इस समय सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके हुए हैं। आपने यदि यीशु मसीह के बारे में से पहले सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारे, उस प्रेम को अपने अंदर नहीं रिसीव किए हैं, तो आज आपके हृदय में वो बातें करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करें, और ग्रहण करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है उस आपको करने की। सिर्फ अपने हृदय में ये दो तीन शब्द कह सकते हैं, और ये कह सकते प्रार्थना में बदल सकता है ये शब्द आपके, और कह सकते हैं प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूं या विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने ये दो तीन शब्द यदि आपने हृदय में अपने कहे हैं, तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, और वो परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो छोटे बेटे से कर रहा था और बड़े बेटे से कर रहा था, और आपसे और हमें भी आज वो प्रेम करता है। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।